अक्सर हम बात करते हैं कि देश के जो सबसे अमीर आदमी है रिचेस्ट लिस्ट में किसका नाम आता है। हमें पता है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे कि मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, इनके अलावा भी कई सारे बिजनेसमैन हैं जो कि इंडिया की टॉप रिच की लिस्ट में आते हैं। लेकिन आज जान लेते हैं कि आखिर में इनकी नेटवर्थ है कितनी और साथ ही साथ इनकी नेटवर्थ में कितना ज्यादा उछाल आया है। अगर हम 2019 का डेटा देखें, उसके बाद अगर हम 2023 का डेटा देखें, तो हमें देखना ये होगा कि इनकी नेटवर्थ जो है उसमें कितना उछाल देखा गया है। अब अगर सबसे पहले नंबर में बात करें तो सबसे पहले नंबर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो प्रमोटर यानी कि फाउंडर है यानी कि मुकेश अंबानी जी, वो आते हैं। वो इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है और आपको बता दें कि गौतम अडानी को उन्होंने इस चीज में सरपास कर दिया है। इससे पहले गौतम अडानी थे, लेकिन उनकी वेल्थ में काफी ज्यादा डिक्लाइन देखा गया है। जब से हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसका इफेक्ट अडानी के शेयर्स में सीधा सीधा देखने को मिला है और साथ ही साथ उनकी वेल्थ में भी देखने को मिला है। अब रिलायंस इंडस्ट्री जिनका जो क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट है उसने करीबन 150 बिलियन यूएस डॉलर को एक्सीड कर दिया है लास्ट डिकेड में। इसके साथ ही साथ जो मुकेश अंबानी की वेल्थ है उसमें एक काफी बड़ा उछाल देखा गया है। वो करीबन 165-100 करोड़ जो 2014 में हुआ करती थी वो अब हो गई है 808-700 करोड़, जो कि अगर देखा जाए तो 4 गुना इंक्रीज हुआ है। 2014 से लेकर 2023 तक मुकेश अंबानी की जो नेटवर्थ है उसमें हमें 4 फोल्ड का इंक्रीज देखने को मिला है। इसके बाद अगर दूसरा नंबर देखा जाए तो वो आता है गौतम अडानी का, जो कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन है। उनकी जो पोजीशन है वो सेकंड नंबर पे स्लिप हो गई है जब से हिडनबर्ग का हमें अडानी के शेयर्स में इफेक्ट देखने को मिला है। अब जो उनकी वेल्थ है वो करीबन 6,19,000 करोड़ की है एक साल के अंदर। अब ये नंबर जो है वो सस्टेनेबल एनुअल वेल्थ डिक्लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अडानी की जो पहले नेटवर्थ हुआ करती थी उसके कंपैरिजन में यहाँ पे काफी ज्यादा डिक्लाइन देखा गया है। अगर अब बात करी जाए अडानी ग्रुप की कंपनीज की, उसने काफी रिमार्केबल ग्रोथ शो की है। जिनका जो टोटल इनकम है उसमें भी हमने देखा है कि 85% का हमने अपसाइड देखने को मिला है। वो अब पहुंच गया है 2,62,499 करोड़ पर। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें भी 82% का हमने अपसाइड देखा है। और इस बार जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो अडानी ग्रुप का पहुंच चुका है 23,509 करोड़ में, जो कि अगर देखा जाए तो फिस्कल ईयर 22-23 के लिए है। इसके बाद जो थर्ड नंबर आता है वो आता है साइरस एस पूनावाला का। ये फाउंडर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के और इन्होंने अपनी थर्ड नंबर पे पोजीशन को मेंटेन करके रखा हुआ है। अगर देखा जाए तो इनकी वेल्थ में 36% का इंक्रीज देखा गया है और जो इनकी वेल्थ है वो 73,100 करोड़ पर पहुंच चुकी है। अब इनकी जो प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चर के उस पर स्टैंड करती है। और साथ ही साथ बता दें जो मलेरिया वैक्सीन है जो जॉइंटली डेवलप की गई है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उनको WHO की तरफ से अप्रूवल भी मिल गया है, जो वाइड स्प्रेड यूज है जिसका एंटायर ग्लोब में उसका यूज किया जाता है। इसके बाद जो फोर्थ नंबर आता है वो आता है शिव नाडर का। इन्होंने अपनी फोर्थ पोजीशन को मेंटेन करके रखा हुआ है और जो इनकी वेल्थ है उसमें हमने देखा है कि 23% का अपसाइड हमें देखने को मिला है। इनकी वेल्थ इस बार हो गई है 2,28,900 करोड़ की। अब अगर पिछले 10 सालों की बात करी जाए तो पिछले 10 सालों में इनकी वेल्थ में 194% का अपसाइड देखने को मिला है। अब फिस्कल ईयर 2023 में जो HCL टेक्नोलॉजीज है उसने सिग्निफिकेंट माइलस्टोन को भी सरपास कर दिया है। साथ ही साथ इन्होंने 1 लाख करोड़ मार्क के रेवेन्यू को भी पहली बार सरपास कर दिया है। इसके बाद जो फिफ्थ नंबर पे नाम आता है वो आता है गोपीचंद हिंदुजा और उनकी फैमिली का। इनकी जो वेल्थ है उसमें हमने देखा है कि 7% का हमें अपसाइड देखने को मिला है और इस बार इनकी जो वेल्थ है वो हो चुकी है 1,76,500 करोड़। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो आता है दिलीप सांघवी का। ही इज द लीडर एंड द फाउंडर ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसका नाम है सन फार्मा। अब इनकी वेल्थ की बात करी जाए तो उसमें करीबन 23% का अपसाइड देखने को मिला है और इस बार इनकी वेल्थ जो है वो है 1,64,300 करोड़। अब अगर पिछले 5 सालों की बात करी जाए तो इनकी वेल्थ में करीबन 83% का अपसाइड देखने को मिला है। यानी कि अगर नंबर्स में बात करी जाए तो 74,600 करोड़ का अपसाइड देखने को मिला है। अब अगर रेवेन्यू की बात करी जाए तो उसमें भी अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिला है। अगर फिस्कल ईयर 18 में इनका रेवेन्यू देखा जाए तो वो करीबन 26,066 करोड़ था। वहीं अगर फिस्कल ईयर 23 की बात करी जाए तो रेवेन्यू क्लाइम करके 43,279 करोड़ पर पहुंच चुका है।
इसके बाद जो नाम आता है वो आता है एलन मित्तल और उनकी फैमिली का। इनकी जो पोजीशन है वो 7th नंबर पर मेंटेन है। अब इनकी अगर वेल्थ की बात करी जाए तो उसमें हमने देखा है कि 7% का इंक्रीज आया है। इनकी वेल्थ इस बार 1,62,300 करोड़ पर पहुंच चुकी है। एलन मित्तल की लीडरशिप के अंदर जो इनकी कंपनी है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टील मेकर के नाम पे उभर के आई है और उसने काफी अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ भी दर्ज की है। अगर रेवेन्यू की बात करी जाए तो 2022 में इनका जो रेवेन्यू था वो 79.8 बिलियन यूएसडी डॉलर था। अब जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है लंदन में, उसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ नजर आई है और उसमें जो रेवेन्यू है उसमें हमने देखा है कि 42% की ग्रोथ पिछले 5 साल में देखी गई है, जिसके पीछे का मेजर रीजन रोबस्ट डिमांड है कंस्ट्रक्शन की तरफ से, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से, साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की तरफ से इस ग्रोथ को बूस्ट मिला है। इसके बाद जो नाम आता है वो आता है राधा किशन दमानी का। आपको बता दें कि राधा किशन दमानी की जो रैंक है वो 3rd नंबर से 8th पोजीशन पर पहुंच चुकी है, बिकॉज इनकी जो वेल्थ है उसमें 18% का डिक्लाइन देखा गया था और इस बार जो इनकी वेल्थ है वो है 1,43,900 करोड़। अब अगर पिछले 5 सालों की बात करी जाए तो दमानी की वेल्थ के अंदर 211% का अपसाइड देखने को मिला था। नंबर वाइज अगर देखा जाए तो 97,600 करोड़ का अपसाइड देखा गया है। अब अगर शेयर की बात करी जाए यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट की बात करी जाए तो शेयर के अंदर भी 18% का डाउनसाइड देखा गया है। इसके बाद जो नाम आता है वो आता है कुमार मंगलम बिरला और उनकी फैमिली का, यानी कि आदित्य बिरला ग्रुप का। इनकी जो पोजीशन है वो 9th नंबर पर मेंटेन है। अब अगर वेल्थ की बात करी जाए तो उसमें 5% का अपसाइड देखने को मिला है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ नंबर 1,25,600 करोड़ जिनकी वेल्थ हो चुकी है। अब अगर पिछले 5 सालों की बात करी जाए तो जिनकी वेल्थ है उसमें हमने 171% का अपसाइड मूवमेंट देखा है, इन टर्म्स ऑफ नंबर 79,300 करोड़। अब जो कुमार मंगलम बिरला है यानी कि चेयरमैन ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप, उन्होंने ग्लोबली अपने बिजनेस को काफी ज्यादा एक्सपेंड कर दिया है और आपको बता दें कि 41 कंट्रीज में जो इनका बिजनेस है वो ऑलरेडी एक्सपेंडेड है और काफी सारे एक्सपेंशन प्लान कंपनी के और भी पाइपलाइन में जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से कंपनी ने रिमार्केबल ग्रोथ को विटनेस किया है। उनका जो टर्नओवर है वो 65 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुका है, यानी कि जो उनकी इनिशियल वैल्यू थी उसका ये 30 गुना हो चुका है। इसके बाद आता है 10th पोजीशन का। अगर 10th पोजीशन की बात करी जाए तो नीरज बजाज और उनकी फैमिली यानी कि बजाज ग्रुप के जो चेयरमैन है उनकी फैमिली आती है 10th नंबर पर। इनकी वेल्थ की बात करी जाए तो उसमें 7% का अपसाइड देखने को मिला है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ नंबर देखा जाए तो 1,20,700 करोड़ पर इनकी जो वेल्थ है वो पहुंच चुकी है। अप्रोक्सीमेटली जो इनके 50,000 एम्प्लॉयज है और जो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसने 4,50,000 करोड़ को सरपास कर दिया है। अब जो बजाज ग्रुप है उसने अपने 3rd लार्जेस्ट फैमिली बिजनेस हाउस को कंट्री में मेंटेन करके रखा हुआ है। तो ये थी टॉप 10 रिच की लिस्ट और हमने जाना साथ ही साथ कि जो उनकी नेटवर्थ है उसमें कितना बदलाव आया है, जो पहले का डेटा था और जो अब का करंट डेटा है उसमें कितना चेंज देखने को मिला है और करंट में उनकी नेटवर्थ कहां पे स्टैंड करती है।